हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल नेहा शर्मा स्टोरी टेलिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सुनाई हुई सभी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे आपकी ओर से एप्रिसिएशन मिलता रहे। सो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ और सुनाने वाली हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है समस्याओं का समाधान कैसे करें। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको फेस करने का वक्त और हिम्मत दोनों ही नहीं है। सो आज की कहानी में मैं आप सभी को बताऊंगी कि हम अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूं और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे। वह किसान अपनी समस्याएं सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसे परेशान करता रहता है। उसकी बात नहीं मानता है, उसे पर्याप्त समय भी नहीं देता है। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ होता है, लेकिन वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उसका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चल जाए कि मैं उनसे कितना परेशान हूं और उसकी वजह से हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बुद्ध बोले, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूं। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूं। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने फिर एक बार समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं।
बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूं। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही है, बल्कि हम सभी के जीवन में 18 समस्याएं होती है। आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह अगर एक समस्या को सुलझा भी लोगे तो उसकी जगह दूसरी आ जाएगी। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, जैसे कि लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आप अपने 19वीं समस्या का हल कर दिया तो आपके बाकी 18 समस्याएं हल करने के लिए रह ही जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरे 19वीं समस्या का हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हम पहले आपकी 19वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 19वीं समस्या क्या है? इस पर बुद्ध ने कहा, आपकी 19वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या चाहते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 18 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्या हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 18 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया कि जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुख नहीं होगा, बल्कि जीवन जीने की संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। सो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में जैसा भी पल आए, उसके लिए कभी दुख नहीं मनाना चाहिए। उस पल में संतुष्ट रहना चाहिए और खुशी खुशी उस पल को जीना चाहिए। अच्छा, इस कहानी से एक और सीख मिलती है, जिसे समझने के लिए मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी बहुत ही सुंदर शब्दों में बताई गई है। एक छोटे से शहर में एक छोटा लड़का रहता था, जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उसे 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का देकर परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वह हमेशा 50 पैसे के सिक्के को उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। एक दिन एक आदमी ने लड़के से कहा, वह जो खेलते हैं वह कोई खेल नहीं है। हर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाता है। वह तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। क्या तुम जानते नहीं हो, 1 रुपया 50 पैसे से 2 गुना होता है। तो उस लड़के ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानते हैं, जिस दिन मैं 1 रुपया उठाऊंगा उस दिन से मुझे 50 पैसे भी मिलना बंद हो जाएंगे। इस तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियार होने लगेंगे, उस दिन आप अपने ही जाल में फंसते चले जाएंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा चाहने के चक्कर में
आपके पास जो है आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं। जीवन कोई समस्या या समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है, यह एक दोस्त की तरह है। इसे एक दोस्त की तरह ही देखें। कई बार आपका मन बिरयानी खाने का होता है, लेकिन आपका दोस्त पनीर नान खाना चाहता है। कई बार चीज़ें आपके अनुसार होंगी और कई बार नहीं होंगी, फिर भी आप अपने दोस्त को मुसीबत में तो नहीं डालोगे ना। यही दोस्ती है, यही जिंदगी है। इसे दोस्ती समझकर ही जिएं। सो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।